हेलो भगत जी। सत साहिब जी। जय हो बंदी छोड़ जी। जय मालिक। भगत जी मैं दीपक दास बोल रहा था होशंगाबाद से। जी। एक थोड़ी सी भगत जी शंका थी। हम्म। एक भगत भाई हैं, अपने सत्सेवक हैं, हम्म। तो वो कोमा में चले गए हैं और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया है। हम्म। तो क्या करना है मालिक की दया से? अपन क्या कर सकते हैं? तो परमात्मा करेगा और उसकी मर्यादा करेगी। जी तो भगत की मर्यादा और परमात्मा का आशीर्वाद काम करेगा भाई। जी जी पहली बात तो भगत कोमा में जा ही नहीं सकता अगर भगत है तो। जी हाँ ऐसे नाम सत्सेवक रखवाने से थोड़ा ना कोई सत्सेवक बन जाता भगत जी। जी जी सत्सेवक का मतलब है पूर्ण मर्यादा गुरु को भगवान, और जो पूर्ण मर्यादा गुरु को भगवान मान लेगा तो फिर हाँ भगवान का वचन थोड़ी टूट जाएगा जो आफत आ जाएगी। जी जी अब यदि वो बचेगा भगत जी तो अपने कोई संस्कार से बचेगा, हाँ जी क्योंकि ऐसी स्थिति उसी समय आती है जब जीव मर्यादा तोड़ता है। हाँ जी हाँ और फिर बचाव भी ऐसी स्थिति में होता है जब उसका कोई पिछला संस्कार होगा तो। जी जी बाकी इसमें ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता भगत जी। इसमें कोई ये ईसाइयों का मार्ग तो है नहीं जो मैं प्रार्थना कर दूंगा। हाँ जी हाँ सही बात है। ठीक है ना, जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा। परमात्मा ने 27 साल से बहुत मौका दे दिया भगत समाज को और दुनिया को। अब आने जी वाले समय में किसी को कोई मौका नहीं है, और विशेषकर जिसके घर में ये शंका समाधान पुस्तक पहुंच जाएगी और जो इसको एक बार पूरा इसको पढ़ लेगा उसके जी बाद यदि वो मर्यादा तोड़ेगा फिर उसकी दुर्गतियां देख लेना भगत जी, आंखों के सामने होंगी। हाँ जी हाँ ये अंतिम चेतावनी है परमात्मा की तरफ से। जिस घर में पुस्तक पहुंच गई उसके बाद यदि उसने मर्यादा तोड़ी, परमात्मा 1% भी सहयोग नहीं करेगा। जी जी भगत जी वो क्या है, थोड़ा सा उनकी मर्यादा तो हुई है खंड। थोड़ी नहीं, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो भगत जी, परमात्मा कहते हैं जहर का चाहे टपका खा लो चाहे बोतल पी लो, वो तो अपना काम करेगा ना। जी तो जी थोड़ी बहुत का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हाँ हाँ 20 किलो घी का हलवाराम बना के एक मुट्ठी बालू रेत के डाल दोगे और कोई कहे मैंने तो एक मुट्ठी डाली है, कौन खाएगा जी उसको? हाँ जी हाँ सही बात है। तो ये तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई और हो भगत जी, परमात्मा किसी का सगा थोड़ी है। जी हाँ वो कोई मतलब कोई मोह माया में थोड़ी फंसता है भगत जी कि मेरा विशेष प्यारा बच्चा है, मेरी विशेष आत्मा है। उसके हाँ लिए तो जी सभी आत्मा विशेष है भगत जी। जी तो इस बहम हाँ में ना भगत रहे कि भाई हम गुरु जी के शरण में आ गए अब हमारा हमारा बाड़ी बाका नहीं हो सकता। ऐसा बाका हो जाएगा दोबारा सीधा होना मुश्किल हो जाएगा। जी जी और जी भगत जी थोड़ा सा यही था कि जैसे वो कोमा में है तो उन मोबाइल में मतलब आरती फारती ये लगा सकते हैं क्या वहाँ? ज्योति व्योति लगा सकते हैं क्या उनके पास? घर आ गए हैं, वो घर ऐसे ले आए कुछ हैं नहीं, उनको। देखो भगत जब मर्यादाएं तोड़ रखी है तो वो दीपक क्या काम करेगा? जी परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़ कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के अधीन। जी हाँ मर्यादा तोड़ के आप चाहे लाख आरती कर लो, जी हाँ वो मोक्ष में फायदा नहीं मिलेगा भगत जी। जी जी उसको कोई सांप ने थोड़ी काट लिया जो गारुड़ मंत्र चला दोगे। हाँ जी हाँ मर्यादा टूटी है भगत जी, उसका प्रतिफल भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई हो। अच्छा ऐसे करने से थोड़ी होगा। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं करें भगत जी? क्या वो कोई घर फायदा ही नहीं है ऐसा करने से। जब वो हाँ कोमा में घर ही पड़ा ले है आए बेहोश थे पड़ा उनको। है तो फायदा क्या करने का? जी हाँ वो तो वो खुद करेगा। अब भूख तो उसको लग रही है और वो कोमा में, और आप कहोगे भगत जी हम खाना खा लें क्या? जी जी हाँ आपके खाना खाने से उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो फिर ये तो तो फिर बाकी कुछ नहीं भक्तों ने करें। इससे जी जानकारी लेनी चाहिए, भक्तों को विचार करना चाहिए। 27 हाँ साल हो गई, अब मौका नहीं है भगत जी। जी हाँ नादान बच्चे को परमात्मा मौका देता है, लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाता है फिर माँ की गोद में पेशाब करता है ना तो थप्पड़ खाता है। जी जी तो सात संगति से जुड़ने के बाद मतलब है कि भगत समझदार, और हाँ जी हाँ समझदारी के बाद यदि वो ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत करता है फिर भगत जी 1% भी चांस नहीं है। जी जी ये भगत जी बस यही था भगत जी, बहुत वो मतलब सत्सेवक थे, मतलब हमेशा मतलब आपकी वीडियो सुनते हैं, रोते हैं। और मतलब उनके भाई ने भी उनकी जमीन जमीन सब नाम पे कर ली, मतलब उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था। फिर भक्ति करते थे वो परमात्मा की, लेकिन उन क्या बहुत ज्यादा सीधे सीधे होने की वजह से क्या घर वालों ने उनके ऊपर शायद कुछ प्रेशर बनाया है क्या नहीं है। नहीं तो आज तक 10 साल से मतलब भगत जी उन्होंने मतलब उनके पास सब सुविधाएं लेकिन उन्होंने कोई यूज नहीं की। उन्हें क्या अपने को तो यहाँ से जाना ही है। नहीं नहीं, देखो भगत जी, भगत भोला है तो भी उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक भोला रे।
जी अगर कोई भोला भगत भी है और परमात्मा के पूर्ण शरण में है, मर्यादा में है, तो भी परमात्मा ही बचाता है। फिर वो कोमा में हाँ कैसे चला जाएगा? भाई मर्यादा टूटी है, चाहे कोई भी मर्यादा टूटी हाँ, है, मर्यादा तो भगत जी टूटी है, ये और तो जानबूझ के टूटी है मर्यादा। अनजाने की तो परमात्मा माफ करता है, लेकिन जानबूझ के मर्यादा तोड़ता है, तब ऐसी नौबत आती है। जी जी हाँ हाँ। तो भगत जी, इसमें हम कोई राजा जनक की तरह कोई फालतू की दया धर्म भी नहीं दिखा सकते, वरना फिर हम मार खा जाएंगे। हाँ हम ये भगत जी, ये तो ऐसा जी थोड़ी कि भाई सत्सेवक है तो कोई विशेष है, प्यारा है, उसके लिए ये करो वो करो। हमारे लिए तो मैनेजमेंट वाले भी हमारे भाई बहन ही है। जी हाँ। करने वाला परमात्मा है, हम केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं जितना हमें ज्ञान है। हाँ जी हाँ। लाभ नहीं दे सकते हम किसी को। जी जी तो हाँ भगत जी, उनकी माई थी मतलब नामदानी है, वो भी है। और मर्यादा तो उनकी भी टूटी है, तो बस वही थोड़ा सा क्या था कि उन्होंने बताया था, घर घर ले आए थे उनको, तो वही हिसाब से मैंने कहा पूछ लें भगत जी से क्या करना है क्या नहीं। नहीं, घर ले आए कोमा में है तो क्या करोगे बताओ? आप क्या कर सकते हो? तो परमात्मा का काम है। हाँ जी हाँ, आप समझ गए जी भाई भगत जी, अगर वो कोई कोमा से बाहर आ गया है और उससे हिला डुला नहीं जाल रहा, तो आप मोबाइल में आरती लगा सकते हो। जी जी हाँ। तब तो भाई उसको सुनाई भी दे, वो कोई समझे भी है। वो बेहोश पड़ा है तो क्या होगा उस पे बताओ? हाँ जी, गर्दन तक उनका कोई मतलब काम नहीं कर रहा है, बस सांसें चल रही हैं, बाकी हाँ, कुछ हलचल बाकी नहीं कर आरती रही। चाहो तो भाई वो उनको घर वालों को बोल दो, जब आरती का समय हो तो मोबाइल में लगा दो आरती। हाँ जी हाँ। इतना कर सकते हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम कुछ हाँ इसके अलावा कोई प्रार्थना कोई दुआ हमने बिल्कुल नहीं करनी है। जी हाँ, बस यही कहना था भगत जी हमारा कि जो माई है नामदानी, तो हमारा यही सोच था कि शायद जब समय हो आरती का तो वहीं आरती कर लें, वहीं सब कुछ कर लें, तो वो एक थोड़ा सा। हाँ, वो अब वो कर क्या। लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, बस यही थोड़ा सा पूछना था जी। हाँ, उसमें कर लो। जी भगत जी जी भगत जी, अभी हम यहाँ भोपाल में साध संगति का थोड़ा सा कर रहे थे चर्चा, करो। यहाँ भोपाल में। आप बता रहे थे होशंगाबाद का, तो होशंगाबाद और भोपाल पास में ही है वैसे, यहाँ भोपाल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी भक्तों को। कहीं भी कर लो। देखो, आप वहाँ रहते हो, उधर के माहौल का आपको पता है कहाँ क्या सुटेबल जी, रहेगा। होशंगाबाद में तो भगत जी मालिक की दया से ऐसा परमात्मा ने माहौल बना के रखा कि कोई मतलब सामने नहीं आता। परमात्मा ने ऐसा मतलब वही मैनेजमेंट वाले ही हमसे मतलब परमात्मा ने अच्छा बना के रखा। दास तो भाई आपको पुस्तकें पहुंचा सकता है, चाहे कहीं भी साथ संगति रखवाओ। जी पुस्तक कितनी लिए आए थे दुर्गेश दास ने, एक पेटी। और पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और लगेगी तो हम आप जी को बताएंगे। ठीक होगा जी। ठीक है सर, साहिब जय हो बंदी छोड़।